दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। शिवानी हाथ में पर्स लिए अपनी दोस्त लाली के साथ रास्ते से बड़े ताव से गुजर रही थी कि तभी एक रोड साइड रोमियो उसे बोलता है। हाय, चिकनी के साथ चमेली जा रही है। हाय हाय, मेरे दिल का चैन चुरा लिया। क्या बोला तू? कौन चिकनी चमेली? तू चिकनी, तेरी फ्रेंड चमेली। अबे हलकट, मैं तेरे को पूछ नहीं रही, तेरे को झाड़ रही है। दिमाग में बिठा ले ये बात अपने। हाय, ये गरम मिजाज, ये रूखापन, इससे तो मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा। तू मेरे करीब आएगा साले, अभी बताती हूँ तुझे। शिवानी रहने देना, ऐसों के मुंह लगने लग गए तो हमारा सारा टाइम यहीं वेस्ट हो जाना है। ओह, तो मैडम का नाम शिवानी है। तुम्हें देखकर एक गाना याद आया है। ए शिवानी, तू लगती है नानी। क्या बोला तूने मुझे? नानी? तू नानी? तेरी माँ नानी, तेरे दादी नानी, तेरी बुआ नानी? अरे, मैं आपको नानी नहीं रानी बोलना चाहता था। शिवानी, तूने पीट तो दिया, अब छोड़ दे उसको। नहीं लाली, इसने तेरे मेरे बारे में फालतू कैसे बोला? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसकी तो। अरे नहीं मैडम, नहीं, प्लीज अब हमें ना मारो, हम थोड़ा सा मजाक कर रहे थे बस। अरे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। शिवानी उसे पटक कर अपनी फ्रेंड लाली के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। वहाँ शॉपिंग करते वक्त उसे सेल में से एक टॉप पसंद आता है, लेकिन कोई दूसरी लड़की उस टॉप को उठा लेती है। तभी शिवानी भी उस टॉप को छीनने लगती है। दोनों अब उस टॉप को एक एक सिरे से पकड़कर खींचते हुए बोलते हैं। ये टॉप पहले मैंने देखा था, छोड़ी से। लेकिन उठाया मैंने है। उठाने से क्या होता है? देखा तो पहले मैंने था ना। मुझे पसंद है ये टॉप और अब इसे मैं ही लूंगी। तो बस मैंने भी कह दिया, मुझे पसंद आया है तो मैं ही लूंगी। छोड़ो तुम इसे। नहीं, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैंने कहा ना मैं लूंगी इस टॉप को। बोला ना, मेरा है मेरा है मेरा है, तो बस मेरा है। ये बोलकर दोनों टॉप छीनने लगते हैं, जिससे वो टॉप फटकर दो हिस्सों में बट जाता है और दोनों पीछे पीछे जोर से गिर पड़ते हैं। ये देखकर आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं और दोनों उठकर बोलती हैं। है, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इसने किया है, इसने फाड़ा। ये लो, मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं लेना ये टॉप। साली कपड़े फाड़ कर चली गई। अच्छा खासा टॉप खरीदा था। इसकी वजह से मैं गिर गई, लेकिन अब ये गिरेगी मेरी वजह से। लाली, मैं इसके पीछे जा रही हूँ, तुम आओगी? शिवानी, इतना गर्म मिजाज क्यों है तेरा? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं खुद ही जा रही हूँ। तुम मेरे लिए कोई दूसरा टॉप सेलेक्ट कर। ओके, जल्दी आना। शिवानी उस लड़की के पीछे जाती है, जहाँ वो मेकअप की शॉप पर लिपस्टिक लगाकर चेक कर रही होती है। तभी शिवानी उसे पीछे से धक्का देकर चली जाती है और वो लिपस्टिक उस लड़की के होठों की जगह गालों और नाक पर लग जाती है और वो लड़की गिर पड़ती है। उसकी कार्टून जैसी शक्ल देखकर आसपास के सारे लोग और शिवानी भी हंसने लगती है और वो अपने मन में बोलती है। अब आया ना मजा। बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने वाली। शिवानी के आगे आज तक कोई नहीं जीता है। मेरे गरम मिजाज से कोई नहीं बचा है। शॉपिंग करने के बाद शिवानी का मूड खराब हो जाता है और उसके मूड को अच्छा करने के लिए लाली बोलती है। अरे यार, क्यों खाली पीली अब गुस्सा कर रही है? चल आजा, तेरा मूड ठीक करूँ, तू खुश हो जाएगी। कहाँ ले जा रही है पहले बता तो सही। सरप्राइज है, तुझे वहाँ जाकर खुद पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, टैक्सी। लाली के टैक्सी रोकने से टैक्सी रुकती है और फिर दोनों उसमें बैठ जाती हैं। जिसके कुछ देर बाद लाली शिवानी को एक क्लब में ले जाती है। वहाँ शिवानी बोलती है। अरे लाली, ये तो क्लब है, यहाँ क्यों लाई है? ताकि तेरा गर्म मिजाज यहाँ की कोल्ड ड्रिंक पीकर कोल्ड हो जाए और तू डांस करे तो तेरा मूड भी फ्रेश हो जाए। ओ मेरी प्यारी लाली, एक तू ही है जो हमेशा मेरे बारे में सोचती है। चिंता मत कर, तुझे तेरा जल्दी ही कोई मिस्टर राइट मिल जाएगा। बस तू गुस्सा कम करा कर, कहीं तेरे गुस्से की वजह से पसंद ही ना करे। शिवानी का असली मिस्टर राइट वही हो सकता है जो उसके गरम मिजाज को समझे भी और सहे भी। ये भी खैर बाद की बात है, तू डांस करने चल पहले। ये बोलकर दोनों डांस फ्लोर पर जाकर बहुत नाचने लगती हैं। नाचते नाचते एक हितेश नाम का लड़का शिवानी के पैर पर पैर रख देता है।
जिस वजह से उसके पैर की उंगली में बहुत तेज की दर्द होता है। तभी वो जोर से चिल्लाती है। आउच! मेरा पैर पिचका दिया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओह, आई एम सॉरी, गलती से मैं आपके ऊपर चढ़ गया, मेरा मतलब पैर पर चढ़ गया, जानबूझकर नहीं किया, प्लीज सॉरी। तूने मेरा पैर तोड़ दिया, अब क्या सॉरी सॉरी बोल रहा है? तेरे सॉरी बोलने से मेरा पैर ठीक हो जाएगा। देखिए, अचानक से हो गया, मुझे भी नहीं पता था, और इतना गर्म मत होइए, मैं भी जानता हूँ कि सॉरी से ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके पैर पर दवाई लगा देता हूँ, प्लीज मना मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। लाली, मैं अभी आती हूँ तो यही रही हो, चलिए। हितेश शिवानी को बाहर अपनी कार की तरफ ले जाता है, जहाँ उसे चला नहीं जाता। तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कार में बिठाता है और उसके पैर पर अपने हाथ से दवाई लगाता है, जहाँ उसके दवाई लगाने से स्किन थोड़ी जलती है और वो बोलती है, जल रहा है बहुत। थोड़ा तो जलता ही है, मैं फूंक मार देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। हितेश इतना बोलकर उसको फूंक मारता है। शिवानी को उसका ये केयर नेचर देखकर उससे प्यार हो जाता है। अपनी आंखों से वो उसे निहारती ही रहती है और बोलती है, थैंक्स। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हितेश है, और तुम्हारा? मेरा नाम शिवानी है। ओह, नाइस नेम। वैसे आप जितनी गर्म मिजाज लगती हैं, उतनी है नहीं, थोड़ी क्यूट भी हो। बस थोड़ी सी क्यूट हूँ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर? अरे मेरा मतलब आप क्यूट भी हो, प्यारी हो। आप मुझे थोड़ा और टाइम देंगी तो मैं अच्छे से जान लूंगा आपको। हितेश और शिवानी कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर शिवानी लाली के पास वापस चली जाती है। अगले दिन शिवानी और हितेश मिलने लगते हैं और दोनों मिलते मिलते काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। अपने गर्म मिजाज की वजह से वो कभी कभी हितेश पर हावी हो जाया करती, जैसे कि कभी अपने पैर से उसके पैर पर मार देती और कभी कभी तो गुस्से में अपने मुक्के से उसके सर पर मार दिया करती। लेकिन बहुत ही जल्दी वो दोनों शादी के बंधन में भी बंध जाते हैं। शादी के कुछ दिनों तक तो सास माया उसके बनाए हुए खाने को नई बहू का खाना समझकर कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो दोबारा शिवानी के हाथ का खाना खाती है तो माया बोलती है, बस बहुत हो गया शिवानी बहू। अरे ये कैसा खाना बनाया है तूने? इतने दिनों से मैं कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे कुछ बोलूंगी ही नहीं। अरे ये सब्जी देख, इसमें ना नमक है, और ये रोटी, इसमें इतना ज्यादा सूखा आटा लगा रखा है कि आरी से काटू ना तो भी ना कटेगी। अरे तू किसी होटल में खाना नहीं बना रही, घर में खाना बना रही है, जो मैंने और मेरे बेटे ने खाना है। अगर इतना ही खराब खाना बना रही थी तो बोला क्यों नहीं? कोई मुहूर्त निकाल रहे थे क्या मुझे सुनाने के लिए? इतने दिन से तो ठूसे जा रहे थे, तब तो नहीं बोला। शिवानी, ये क्या तमीज हुई भला? माँ से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं सुन लूंगा, लेकिन मेरी माँ को कोई सुनाए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। देख ले बेटा, क्या दिन आ गए हैं। अब मैं नई नवेली बहू से बातें सुनूं? अरे ऐसी बहुएं कौन होती हैं बता, जिनका इतना गर्म मिजाज होता है? हितेश, इसमें मैंने गलत क्या कहा? अगर ये मुझे पहले ही टोक देती तो इस बार मैं अच्छा खाना बना कर लाती ना, लेकिन नहीं, इन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? बस बहुत हो गया, माफी मांगो माँ से अभी के अभी। पर हितेश, मैंने बोला ना शिवानी, माफी मांगो। ठीक है, सॉरी माँ जी। शिवानी मुंह बनाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अपने गर्म मिजाज के चलते वो अब घर के काम तो करती, लेकिन जब भी वो बर्तन मांजती तो जोर जोर से पीट कर मांजती, और जब वो कपड़े धोती तो उनको इतना रगड़ती कि धोते धोते कपड़े ही फट जाते। तो कभी इसी के साथ वो खाना ही जला दिया करती। अब उसे इतना गुस्सा बेवजह ही आने लगा था, और इसी के साथ वो चिड़चिड़ी भी हो गई थी। इन सब बातों के लिए उसकी सास और उसका पति उसे समझाते हुए बोलते हैं, बहू अब तो हम तुझे कुछ कहते भी नहीं, फिर भी तू गुस्सा करे जा रही है। हाँ शिवानी, माँ सही कह रही हैं। पता नहीं हितेश जी मुझे क्या हो गया है, अपने आप ही मेरे अंदर का गुस्सा ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहती तो भी मुझे गुस्सा आ जाता है। ये बहुत अजीब बात है, मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस बारे में। हितेश इतना बोलकर उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, और डॉक्टर्स 1 महीने तक उसकी काउंसलिंग करते हैं और साथ ही उसे एक्सरसाइज करने की भी कहते हैं। और वक्त के साथ साथ
वो बिल्कुल चिढ़ना और गुस्सा करना छोड़ देती है, जिसके बाद वो गर्म मिजाज से नॉर्मल मिजाज की बीवी बन जाती है। अखिल बड़ी बड़ी गलियों में जाकर कूड़ा बिन रहा होता है कि तभी उसको कूड़े में से एक बर्थडे कैप मिलती है, जिसको वो अपने सर पर लगाकर खुद से कहता है, आज घर जाकर ये कैप मैं अन्नू दीदी को दिखाऊंगा और पूछूंगा कि ये मुझ पर कैसी लग रही है। इतना बोलकर अखिल उस कैप को अपने सर पर ही लगाकर अपने कूड़े का थैला लेकर गाते हुए निकल जाता है और अपने घर पहुंचकर अपनी बड़ी बहन अनु से कहता है, ओहो दीदी, ये सब काम बंद करो आप और ये बताओ कि मेरे सर पर ये जो जन्मदिन वाली टोपी लगी है वो मुझ पर कैसी लग रही है। पर तुझे ये कहाँ से मिली? अरे दीदी, और कहाँ से मिलेगी, कूड़े में से मिली है, मुझ पर अच्छी लग रही है ना। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, पर अब इसे साइड में रख दे और जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जा। अखिल जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना के लिए बैठ जाता है। खाने में नमक की रोटी को देखकर वो अनु से बोलता है, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हम कभी इस नमक वाली रोटी से आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। काश कोई मेरा भी बड़ा बर्थडे मनाता जैसे औरों का बनता है। खैर बर्थडे तो तब मनाया जाएगा ना जब पता होगा कि बर्थडे आता कब है। मुझे या आपको तो ये नहीं पता कि हमारा बर्थडे आता कब है। तो दुखी क्यों होता है? देखना, एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अनु अखिल को दिलासा देती है और दोनों भाई बहन खाना खाकर नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाते हैं। पर अखिल रात को उठकर उस बर्थडे कैप को अपने पास रखकर फिर से सो जाता है। अगली सुबह वो एक बार फिर से हर रोज की तरह भाई बहन दोनों मिलकर अपना कूड़े का थैला लेकर कूड़ा चुगने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी आगे जाकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अखिल गलियों और रोडों पर जाकर कूड़ा कबाड़ा चुनने लगता है। तभी एक औरत उसको आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, ये लो खाना। इतना सारा खाना? हाँ, कल रात को मेरे बेटे का बर्थडे था, बस उसी में से ये थोड़ा खाना बच गया। इसे फेंकने से तो अच्छा है ना कि ये खाना मैं तुम जैसे गरीब को दे दूं। अखिल इतना सारा अच्छा खाना देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। जहाँ वो इतना अच्छा खाना देखकर खुश था तो वहीं उसको अपने गरीब होने का दुख भी था। पर वो इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपनी बहन के पास जाता है और उससे बोलता है, दीदी जल्दी से घर चलते हैं। घर चलते हैं, पर हुआ क्या? पहले आप चलो फिर बताता हूँ, आज मेरे पास आपके लिए कुछ है। ठीक है चलते हैं। इतना बोलकर वो अपनी बहन को अपने साथ घर ले जाता है। अखिल दोनों के कूड़े के थैले को साइड में रखकर अपनी बहन को अपने सामने बिठा देता है और कुछ ही देर के बाद उसके सामने सारा खाना परोसकर उससे बोलता है, ये देखो दीदी, इस खाने को देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, पर तुझे ये सब किसने दिया? मैं आज जहाँ कूड़ा बिन रहा था ना, वही वो औरत इस खाने को फेंकने वाली थी, पर उसने मुझे देखा तो उसने ये खाना मुझे दे दिया और बोल रही थी कि उसके बेटे का बर्थडे था, उसी की पार्टी का ये खाना बच गया था। चलो ना दीदी, अब खाते हैं, मुझसे तो अब और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अखिल, तूने क्या सोच कर ये खाना लिया? हम गरीब हैं, पर भिखारी नहीं है। कूड़ा बीन कर ही हमारा गुजारा हो जाता है। हमने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है और ये खाना खराब हो गया है जो तू लेकर आया है। हम अपनी मेहनत से अपना पेट भर सकते हैं, किसी को भी हम पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर किसी ने हमारी गरीबी पर तरस खाकर हमें खाना दे दिया तो? वैसे भी ये सब्जी खराब हुई है, चावल पूरियाँ, और ना ये केक खराब हुआ है, और मैंने तो कभी केक खाया भी नहीं। आखिर ये होता कैसा है? और जब आज मुझे मिल रहा है तो आप ऐसी बातें कर रही हो। पर अब मैं समझ गया हूँ कि आप चाहती ही नहीं कि कभी मेरा बर्थडे बने, इसीलिए ये आप सब कर रही हो। तू अपना बर्थडे मनाना चाहता है ना? ठीक है, मैं मनाऊंगी तेरा बर्थडे, और ये केक खाना है ना, मैं अपनी मेहनत के पैसों से तुझे केक ला कर दूंगी। ये एक बहन का वादा है तुझसे। इतना बोलकर अनु वो सारा खाना फेंक देती है और अखिल इस बात से नाराज हो जाता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अनु अपने भाई की विश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देती है और कैसे न कैसे करके एक रुपए की बचत करना शुरू करती है। ऐसे ही कूड़े के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कबाड़ भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। साथ ही उसे कबाड़ की दुकान पर बेचने भी लगती है, जिससे उसके पास धीरे धीरे कुछ पैसे जमा होने लगते हैं।
ऐसे ही एक रोज अनु कुछ रद्दियाँ लेकर दुकान पर जाती है और दुकान के मालिक को रद्दी देती है, जिस पर राजेश उससे बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रही हो। कोई बात है क्या? हाँ, ये सब मैं अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए कर रही हूँ, ताकि उसने जो गलती की है वो दोबारा ना करे। गलती? कौन सी गलती? और तुमने अपने भाई के कौन से सपने पूरे करने हैं? राजेश के बार बार पूछने पर अनु उसको सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दुकान वाला उससे बोलता है, अरे बाबा, अगर तुम इसी तरह रोज रोज 2-2 रुपए का कबाड़ा बेचकर पैसे इकट्ठे करोगी तो जन्म बीत जाएगा जन्मदिन मनाने में। तो क्या करूँ? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ आपकी तरह जो कोई अच्छा काम कर लूँ। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ भी कर सकते हैं, जैसे इन रद्दियों को रिसाइकल करना। जी वो कैसे? उसको अपने साथ एक फैक्ट्री में ले जाता है, जहाँ वो उसे दिखाता है कि आखिर किस तरह बेकार पुराने कागजों से नए कागज बनाए जा रहे हैं और फिर उसकी कॉपी बनाई जा रही है। साथ ही वो ये काम कर भी सकती है। फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे अनु अपने काम पर लग जाती है और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत करके आखिर वो कुछ पैसे इकट्ठे कर ही लेती है और बिना अपने भाई को कुछ भी बताए उसके लिए केक, बर्थडे कैप और कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान लेकर चली जाती है। और जब अखिल सो जाता है तो अनु अपनी झुग्गी में कुछ मोमबत्तियां जलाकर अपने भाई को रात 12 बजे उठाकर उसे सरप्राइज देती है। ये सब देखकर अखिल को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है, जिस पर वो अपनी बहन से कहता है, दीदी, मुझे लगता है मैं ये सब सपना देख रहा था। आप मुझे एक बार छुट्टी काटना। मेरे प्यारे भाई, ये सब सच है। तू चाहता था ना कि हम तेरा बर्थडे मनाए, तो देख आज मैंने तेरा बर्थडे भी मना दिया। यहाँ पर केक है, खाने की अच्छी अच्छी चीजें हैं और हाँ, उस दिन के व्यवहार के लिए तो मुझे माफ कर दे। आपने मेरे लिए इतना सब किया दीदी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हैं। और देखना, मैं भी एक दिन इसी तरह से आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब बातें कम करो और केक काटो जल्दी से। हाँ दीदी, अब इंतजार नहीं हो रहा है। इतना बोलकर अखिल बर्थडे कैप पहनकर कैंडल्स को बुझाता है और केक कट करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर अखिल, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो दीदी, पहले आप। अब तो तू खुश है ना? अपनी बहन से कोई शिकायत तो नहीं है ना तुझे? हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ और ये केक भी बहुत टेस्टी है। सच्ची में मजा आ गया दीदी आज। बस तू हमेशा यूं ही खुश रह और हंसता मुस्कुराता रह, मुझे इतना ही चाहिए। हाँ दीदी, जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर पेट भरकर वो सारा खाना खाते हैं जो कि अनु बाहर से अपने भाई के लिए बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाकर लेकर आई थी। और इस सब के बाद हमेशा अनु अब उसी फैक्ट्री में काम करने लगती है। साथ ही पैसे जमा करके वो अपने भाई को पढ़ाती है, उसे लिखाती है, उसे एक अच्छा और बढ़िया इंसान बनाती है ताकि वो आगे जाकर अपने सारे सपने पूरे कर सके जो कि अनु पूरे नहीं कर पाई है। इस तरह दोनों भाई बहन मिलकर कड़ा संघर्ष करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।